दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद AK। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ इंग्लिश की एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है। आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपकी कई सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने को मिलेंगे और जो यहाँ ग्रामर का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज की कहानी है उसका टाइटल देखते हैं। दोस्तों, कहानी का टाइटल जो है वो है द फेरीज एंड हैंड्सबैग। फेरीज का मतलब होता है परियां और द हैंड्सबैग का मतलब होता है कुबड़ा। ओके। इन ए टाउन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक कस्बे में देयर लिव टू यंग मैन। इंग्लैंड के एक कस्बे में दो युवक रहते थे। देयर नेम वेयर जैक एंड पीटर। उनका जो नाम थे वो जैक और पीटर थे। दे वेयर गुड फ्रेंड्स। वो जो थे एक अच्छे दोस्त थे। दे हैड वन सिमिलैरिटी। उनके अंदर एक समानता थी। ईच ऑफ देम हैड हंच ऑन हिज बैक। मतलब प्रत्येक की एक पीठ जो थी एक झुकाव था। मतलब जो हंच का मतलब होता है एक प्रकार का झुकाव। इन दोनों की प्रत्येक की पीठ पे जैसे देख सकते हैं कि झुकाव दोनों की पीठ पे था। ओके। देयरफॉर, इसलिए दे वेयर वेरी सैड। वे बहुत उदास थे। दे वेयर वेरी सैड। दे वांटेड टू गेट, वो चाहते थे, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर हंचेस। मतलब उनका जो झुकाव है कंधों का वो हट जाए। बट हाउ कुड दे, मतलब वो कैसे कर सकते थे, उसे हटा सकते थे। ओके। देयर वॉज ए डेंस फॉरेस्ट नियर देयर ओन टाउन। उनके जंगल के पास, उनके नगर के पास एक घना जंगल था। ओके। देयर लिटिल फेरीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट। देयर लिटिल फेरीज लिव्ड इन द फॉरेस्ट। उस जंगल में तीन छोटी परियां रहती थी। दे वेयर वेरी जॉली एंड चीयरफुल। दे वेयर वेरी जॉली एंड चीयरफुल। बहुत ही जॉली मीन्स खुशमिजाज और चीयरफुल मतलब मनोरंजन। ओके। दे प्लेड इन द फॉरेस्ट द होल डे। वो जो है जंगल में खेलते थे पूरे दिन। एंड इन द इवनिंग amused themselves by dancing round and round singing Sunday Monday Sunday Monday। शाम के टाइम वो गाना गा के खेलते थे, उनके साथ में डांस करते थे और गोल गोल घूमते थे। नाउ, अब वन डे पीटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अब क्या हुआ, एक दिन पीटर, वेंट मतलब गया, ठीक है, वेंट टू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, कलेक्ट मतलब लकड़ियाँ इकट्ठे करने, फायरवुड लकड़ियाँ इकट्ठे करने गया। नाउ वन डे पीटर वेंट टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। ही वेंट डीप इनसाइड द फॉरेस्ट एंड कलेक्ट लॉट ऑफ फायरवुड। ठीक है। ही वेंट टू डीप इनसाइड मतलब जंगल के, इनसाइड मतलब डीप मतलब गहरा, इनसाइड मतलब जंगल के अंदर। किसके? जंगल के अंदर, इनसाइड मतलब। एंड कलेक्टेड अ लॉट ऑफ फायरवुड। अंदर जाकर उसने बहुत सारी जो है लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। ठीक है। बट व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम, जब वो घर के लिए वापस जा रहा था, ही फॉरगेट हिज वे, वो उसका जो रास्ता है वो भूल गया। ओके। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, हियर एंड देयर एम्सली। सो ही फॉरगेट हिज वे, वो उसका रास्ता भूल गया। ही वंडर्ड हियर एंड देयर एमलेसली। ठीक है। तो बिना किसी उद्देश्य के वो उसका घर का रास्ता भूल गया। एट लास्ट ही रीच्ड द प्लेस वेयर द थ्री फेरीज लिव्ड। आखिरकार में वो रिच्ड एक उसी जगह पहुंचा जहाँ पर तीन परियां जो हैं थी।
इट वॉज नियरली इवनिंग एट द फेरीज, मतलब लगभग शाम हो चुकी थी। इट वॉज नियरली इवनिंग। द फेरीज वेयर डांसिंग, जो फेरीज परियां जो थी वो डांस कर रही थी। एंड सिंगिंग संडे मंडे संडे मंडे, जो परियां थी वो फेरीज एज वी नो, डांसिंग एंड सिंगिंग, परियां जो है नाच रही थी और डांस कर रही थी। सॉन्ग जो था संडे मंडे संडे मंडे। पीटर वॉज ए फेयरलेस मैन। फेयरलेस मतलब क्या होता है दोस्तों? निडर। मैन मतलब व्यक्ति। तो पीटर वॉज ए फेयरलेस मैन, पीटर जो था वो एक निडर व्यक्ति था। When he saw the fairies, when he saw the fairies, जब उसने उन परियों को देखा, he was surprised, he was surprised, वो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है। But soon he overcome of his fear, बहुत जल्दी वो उस जो डर था उससे बाहर आ गया। He went straight to the fairies and began, he went straight to the fairies and began to dance with them, वह सीधे परियों के पास जाना चाहता था और रविवार सोमवार का दोहराते हुए उनके साथ जो है नृत्य करने लगा। चलिए दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे हम जो है नेक्स्ट पार्ट भी इसका कंटिन्यू करेंगे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।